वैसे तो हम हर साल अपने स्टूडेंट्स को एप्लीकेशंस राइटिंग की प्रैक्टिस कराते हैं, किंतु आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे मेथड्स जिनका यूज करके विद्यार्थी बड़ी आसानी से एप्लीकेशन राइटिंग में 2 से 3 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति तिवारी एंड यू आर वॉचिंग माई इंग्लिश स्टडी चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। तो चलिए जानते हैं क्या हैं वे तरीके जिनका उपयोग करके विद्यार्थी एप्लीकेशन राइटिंग में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th एंड क्लास 10th में एप्लीकेशन फॉर टीसी, सीसी, एसएलसी, फुल फी कंसेशन, बुक बैंक एंड सिक लीव, यही एप्लीकेशंस बार बार रिपीट होते हैं। तो हमको आज की वीडियो में प्रैक्टिस करनी है एप्लीकेशन फॉर सीसी, टीसी एंड एसएलसी की, जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। क्वेश्चन बैंक में आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। यू आर मनस्वी श्रीवास्तवा, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा, एमपी। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मीन्स इन तीनों एप्लीकेशंस की हमको इसी वीडियो में प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से क्वेश्चन से ही अपने आधे एप्लीकेशंस को लिख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, यू आर मनस्वी श्रीवास्तवा, मतलब स्टूडेंट को अपने नेम की जगह मनस्वी श्रीवास्तवा लिखना है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा, स्कूल नाम में आपको जो स्कूल एड्रेस लिखना होता है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, गवर्नमेंट स्कूल छिंदवाड़ा। फिर हमको एप्लीकेशन किसको लिखनी है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। तो जो हम टू द करके लिखते हैं, तो यहाँ पे हम टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। एंड फॉर करके जो दिया होता है वो होता है हमारे एप्लीकेशन का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टू है, बच्चों को ये बोलना है कि आपको प्रिंसिपल या टू की स्पेलिंग बिल्कुल याद नहीं करनी है, क्वेश्चन से ही लिखना है, क्योंकि याद करते हैं तो वे गलत करते हैं। तो टू और योर की जगह बच्चों ने लिखा द प्रिंसिपल, फिर स्कूल के नाम की जगह जो क्वेश्चन में दिया गया है गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा, और सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर करके, इस एप्लीकेशन में नहीं, कोई भी एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन फॉर करके दिया होता है वो उस एप्लीकेशन का सब्जेक्ट होता है। तो एप्लीकेशन फॉर अगर टीसी के लिए लिख रहे हैं तो आप लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर टीसी। यदि आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर सीसी, और यदि आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। इसके बाद बारी आती है सैल्यूटेशन लिखने की। आपसे यदि रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग बनती है तो ठीक है, नहीं तो आप सर या मैडम, जो भी स्पेलिंग आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। देन इसके बाद आपको लिखना है आई वुड लाइक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, और जो भी आपकी क्लास है वो आपको लिखना है एट योर स्कूल। इन लाइंस को मैंने रेड से इसलिए लिखा है क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं उनमें सभी में आपको इन लाइंस को मेंशन करना है। अब चूंकि आपने ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए लिखा है तो आप लिखेंगे माय फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम छिंदवाड़ा टू भोपाल, और जो भी सिटी का नेम दिया हो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांसफर्ड की स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है, क्योंकि अक्सर यही स्पेलिंग गलत होती है। So I cannot continue my studies here, therefore kindly issue me, और जो भी आपको मांगना है, जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो आप लिख सकते हैं एसएलसी, टीसी या फिर सीसी। अगर आप याद कर सकते हैं तो आप लिखिए आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू यू फॉर दिस, या फिर आप थैंकिंग यू लिख सकते हैं। फिर योर्स ओबीडियंटली कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपको लिखना है योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, या फिर आपको ओबीडियंटली की स्पेलिंग नहीं बनती है तो आप योर्स स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। नेम जो आपको क्वेश्चन में दिया था, क्लास जो आपको क्वेश्चन में दी गई हो। इस प्रकार से आप एप्लीकेशन राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है
क्योंकि एग्ज़ाम में ये बार बार रिपीट होते हैं। तो जो आपका एप्लीकेशन कैसा आएगा अभी तो मैं समझाने के लिए आपको एक एक करके मैंने बताया। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे, सारी हेडिंग एक ही साइड में होनी चाहिए। और जैसे बच्चे एक लाइन इधर लिखते हैं फिर एक लाइन इधर लिखते हैं, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको सारी लेफ्ट हैंड मार्जिन से स्टार्ट करनी है लाइंस, और कॉमा और फुल स्टॉप का ध्यान रखना है। और आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से लगेगा जब आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम। और यदि आप किसी मान लीजिए कलेक्टर को लिख रहे हैं या फिर एसपी ऑफिस को, तो स्कूल नेम की जगह वो आ जाता है। फिर आप देखिए, आई वुड लाइक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एट योर स्कूल। ये आपको सारे एप्लीकेशन में लिखना है, चाहे आप सिक लीव की लिख रहे हो या फिर आप बुक बैंक की लिख रहे हो, कोई भी। चूँकि हमने यहाँ पे TCSLC CC के लिए लिखा है, इसलिए हम लिखेंगे माई फादर हैज़ बिन ट्रांसफर्ड फ्रॉम छिंदवाड़ा टू भोपाल। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में छिंदवाड़ा लिखा था। एंड लास्ट में आप लिखेंगे देयरफॉर काइंडली इशू मी, और जो भी चीज़ आपको मंगाना हो उस चीज़ का नाम। और लास्ट में हम लिखेंगे थैंकिंग यू। यहाँ पे थैंक यू की जगह थैंकिंग यू लिखना ज़्यादा फॉर्मल होता है, इसलिए हमने थैंकिंग यू का यूज़ किया है। एंड योर स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हमसे ओबीडियंटली की स्पेलिंग नहीं बनती है तो हम योर्स स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं। तो ये था आपका एप्लीकेशन फॉर TC, CC एंड SLC। एप्लीकेशन राइटिंग्स की और अधिक जानकारी के लिए हम हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, इसके लिए मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से जाके आप फुल डिटेल में एप्लीकेशन राइटिंग सीख सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और भी स्टूडेंट को शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि हमारे चैनल से आपको जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।